आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के तर्क संग्रह नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तर्क संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ होता है, जिसमें निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ये तर्क संग्रह जो अन्नभट्ट द्वारा विरचित ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे पहले निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। विश्वेशम महादेव शिवशंकर, हृदय चेतसी निधाय स्थाप्य गुरुवंदनम गुरुचरणम गुरुपादम विधाय कृत्वा बालकानां सुखबोधाय अवकाश समये सदुपयोगे। तर्क संग्रह नामक ग्रंथात् क्रियते निर्माणम क्रियते। इसके बाद में हिंदी अर्थ। सबसे पहले मैं भोले महादेव शिवशंकर के नमन करते हुए और अपने गुरु को चरणों में वंदना करते हुए इस ग्रंथ की रचना में बालकों को सुखबोध के लिए या जो थोड़ी बुद्धि वाले हैं उनके स्वल्प बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। सबसे पहले इस ग्रंथ के पहले उसमें पदार्थ की अवस्थाओं का वर्णन सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, जिसमें पदार्थ पदजन्य प्रतीति विषयत्वम इति पदार्थत्वम। पदार्थ जिससे पदजन्य की प्रतीति हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदजन्य की प्रतीति मतलब वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं वे पद कहलाते हैं। पद 7 प्रकार के होते हैं, पदार्थ 7 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले द्रव गुण कर्म सामान्य समवाय अभाव सप्त पदार्थ। इसके बाद में सबसे पहले द्रव्यत्वम जातित्वम समवाय कारणत्वम इति पदार्थ इति द्रव्यत्वम जातित्वम समवाय कारणत्वम। द्रव्य का सामान्य लक्षण है। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो द्रव्य 9 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे पृथ्वी है, जल है, काल है, दिक् है, आत्मा है, मनांसी है। ये आत्मा मन ये 9 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं। इसके बाद है गुण ये रसस्य अंगिनो गुणधर्मा शौर्यादय एव आत्मन इति इति गुण की परिभाषा है। जैसे गुण 24 होते हैं। जैसे देखो, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, पृथक्त्व, संयोग है, विभाग है, परत्व है, अपरत्व है, गुरुत्व है, द्रवत्व है, स्नेह है, शब्द है, बुद्धि है, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न है, धर्म है, अधर्म है। ये 24 प्रकार के गुण बताए गए। फिर इसके बाद में आता है कर्म संयोग भिन्नत्व सति
संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवाय कारणत्वं कर्मत्वं। संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवाय कारणत्वं कर्मत्वं। कर्म पर 5 प्रकार का बताया गया है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण ऊपर फेंकना, अपक्षेपण नीचे फेंकना, आकुंचन सिकुड़ना, प्रसारण फैलना, गमन चलना, ये 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। अब इसके बाद में आता है चौथा पदार्थ सामान्य। सामान्य की 2 अवस्था होती है, पर और अपर। इसके बाद में आता है विशेष। विशेष पंचम पदार्थ है। नित्य द्रव्य में रहने वाला जो विशेष है उसकी असंख्य होते हैं। इसके बाद में आता विशेष समवाय। समवाय एक प्रकार का ही संबंध ही होता है। जैसे समवाय के बाद में अभाव चतुर्विध, प्राग भाव, प्रादंश भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव, मतलब अभाव की 4 अवस्था बताई गई है। प्राग भाव, प्राध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव, ये 4 प्रकार के अभाव बताए गए हैं। इसके बाद में सबसे पहले जो द्रव्य है पृथ्वी। तत्र गंधवती पृथ्वी। जिस पदार्थ में या द्रव्य में गंध आती है उसे गंधवती पृथ्वी, उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी की 2 अवस्था बताई गई है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप होती है, अनित्य कार्य रूप होती है। इसके बाद आता है द्वितीय शीत स्पर्शवत्य आवह। जिससे शीतलता का स्पर्श करने पर शीतलता का अनुभव हो उसे आप मतलब जल कहते हैं। जल भी 2 प्रकार का होता है, नित्य या अनित्य। नित्य परमाणु रूप होता है, अनित्य कार्य रूप होता है। फिर जिसका जो शीत का अनुभव स्पर्श करने से ही होता है। इसके बाद में तेज, उष्ण स्पर्शवत तेज। उष्ण स्पर्शवत तेज, उष्ण स्पर्श, जैसे स्पर्श करने पर गर्मी का अनुभव हो उसे तेज कहते हैं। तेज 2 प्रकार का होता है, नित्य अनित्य। नित्य और अनित्य। फिर इसके बाद में है नित्य परमाणु रूप होता है, अनित्य कार्य रूप होता है। इसके बाद आता है तो रूप रहित स्पर्शवान वायु। जो रूप रहित हो और स्पर्श करने पर अनुभव हो, स्पर्श करने पर अनुभव हो उसे वायु कहते हैं। वायु 2 प्रकार की होती है, नित्य है और अनित्य है। फिर वायु को भी 5 भागों में बांटा गया है। प्राण है, उपान है, व्यान है, उदान है, समान है, ये 5 प्रकार की वायु बताई गई है। फिर इसके बाद में आ जाता है आकाश। शब्द गुणकम आकाशम। शब्द का जो गुण है वही आकाश है। जैसे आवाज़, शब्द मतलब शब्द करे, आवाज़ करता है, शब्द गुणकम आकाशम। ये विभु है, नित्य है। इसके बाद में आता है काल। अतीत आदि व्यवहार हेतु काल। अतीत मतलब पुराने
भूत का, वर्तमान का, भविष्य का, तीनों समयों का जो ज्ञान कराता है वो काल कहलाता है। जैसे भूतकाल है, वर्तमान काल है, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों को काल कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है दिक्। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वैसे मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं, परंतु दिशाओं की बात की जाए तो दिशाएं 10 होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य और ऋतव्य, और आकाश और पाताल, 10 दिशाएं होती हैं। इसके बाद में आग्नेय कोण, नैऋत्य, ईशान और वायव्य। आत्मा ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है उसको आत्मा कहते हैं। जैसे परमात्मा और जीवात्मा, परमात्मा, जीवात्मा। इसके बाद में मन, सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, जिससे सुख दुख की, इंद्रियों को सुख दुख की प्रतीति हो। सुख दुख, जीवन मरण, यश अपयश, इनसे जो सुख दुख की उपलब्धि का जो साधन है, सुख दुख की उपलब्धियों की, सुख दुख की जो उपलब्धि है उस साधन, मुख्य साधन मन माना गया है। मन को निरंतर रूप से देखा जाए तो जैसे परमाणु रूप और नित्य रूप, इसमें सबसे पहले यही बात बताई गई थी। इसके बाद में चक्षु मात्रो ग्राह्यो गुण रूपम, आँखों से जैसे ग्रहण कर, आँखों से केवल नेत्रों से ग्रहण किए जाने के बाद वाले गुण को रूप कहते हैं। जैसे आँखों से जो चीज़ दिखाई दे रही है, जैसा जैसा उसका स्वरूप है उसको हम रूप कहते हैं। जैसे हमें सफ़ेद रंग की प्रतीति हो रही है, या लाल रंगी हो रही है, या काला रंगी हो रही है, हरा रंग, कपिल भूरा, चितकबरा, ये 7 प्रकार के रंगों की जिससे प्रतीति हो वह रूप है। इसके बाद में रूप को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है। जैसे शुक्ल मतलब सफेद, नील माने नीला रंग, पीत माने पीला रंग, रक्त माने लाल रंग, हरित माने हरा रंग, कपिस माने कत्थई रंग जैसे भूरा, और चितकबरा रंग। ये 7 प्रकार के मुख्य रूप से ये उसके रंग, वर्णों के प्रकार कह दो या रूप के प्रकार कह सकते हैं। इसके बाद में ये 7 प्रकार के जो रंग हैं पृथ्वी में विद्वान होते हैं। इसके बाद में जो गुण की परिभाषा तो सबसे पहले ये रसस्यांगनो गुणो धर्म शौर्यादय एवं आत्मना, ये गुण की परिभाषा बताई गई है। इसके बाद में आता है रस। अब सबसे पहले रसना ग्राह्यो गुणो रस, जीव से जिसका, जिस गुण का, जिस जीव जिसको ग्रहण करती है उससे उसका रस का पता चलता है। जैसे
मीठा है या खट्टा है या नमकीन है या कड़वा है या तीक्ष्ण है, ये सभी प्रकार की जीव से भी इसके पता पड़ता है। जैसे मधुर मतलब मीठा, अम्ल माने खट्टा, लवण माने नमकीन, कटु माने कड़वा, कसाय माने चरपरा, तिक्त माने तीक्ष्ण तीखा। ये 6 प्रकार के उसके रस के भेद बताए गए। यही समाप्त होता है।